अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। 110 आयत देखिए, तर्जुमा पेश करूंगी। बिस्मिल्लाह। फत्तखज़्तुमूहुम सिखरिय्यन हत्ता अंसौकुम ज़िक्री व कुंतुम मिनहुम तदहकून। तो तुम उनका मजाक किया करते थे, यहाँ तक कि उन्होंने तुम्हें मेरी याद भी भुला दी और तुम सिर्फ उनकी तदहीक ही करते रहते थे। इन्नी जज़ैतुहुमुल यौम बिमा सबरू अन्नहुम हुमुल फाइजून। बेशक आज मैंने उन्हें उनके सब्र का जो वो करते रहे हैं ये सिला अता फरमाया है, वो कामयाब हो गए हैं। क़ाल कम लबिस्तुम फिल अर्दि अदद सिनीन। 112 आयत नंबर। इरशाद होगा कि तुम जमीन में बरसों के शुमार से कितनी मुद्दत ठहरे रहे। अब देखिए, इसको देखिएगा आयत नंबर 112 को। अब देखिए यहाँ पर जो अल्लाह ताला की ज़ात ने बताया है, उस सवाल और उनके झिड़कने और डांटने का कसद फरमाया, क्योंकि वो आखिरत में ठहरने के मुतालिक इनकार करते थे और सिर्फ दुनिया में ठहरने को मानते थे। ये कुफार की बात की जा रही है। और उनका जो यकीन था वो ये था कि मरने के बाद वो हमेशा के लिए फना हो जाएंगे और उनको दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा और ना ही दोजख में जाएंगे। इसलिए ये उनसे सवाल किया था कि ताकि उनको इस पर मुतनब्बे करें कि दुनिया में जिस क़याम को उन्होंने दायमी समझा हुआ था, उनकी ज़बानों से एतराफ़ कराएं कि वो कितना कम और मुख्तसर था। उस वक्त उनकी हसरत क्या होगी कि दुनिया में उनका एतकाद किस कदर गलत और वाक़े के खिलाफ था। उन्होंने जवाब में ये कहा कि हम एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा रहे थे, तो ये उन्होंने झूठ कहा, यानी कि झूठ नहीं बोला होगा, बल्कि दोज़ख के अजाब के दर्द और दहशत की वजह से वो दुनिया में अपने क़याम की असल और सही मुद्दत को भूल गए होंगे। बरोज़े क़यामत ऐसी उनकी अक्लें ऐसी हो जाएंगी कि वो भूल जाएंगे कि हमने कितने साल दुनिया में गुजार दिए। और यह भी हो सकता है कि दोज़ख में उन्होंने अजाब में जो वक़्त गुजारा और गैर मुतनाही मुद्दत तक उन्होंने उस अजाब को बर्दाश्त करना था, तो उसके मुकाबले में उन्होंने दुनिया में जो वक़्त ऐश और आराम में गुजारा था वो इनको बहुत कम और थोड़ा महसूस होगा। तो उन्होंने कहा, हम आप गिनने वालों से पूछ लीजिए, यानी कि जो गिन रहे थे दिन, आप अल्लाह पाक को ये लोग कहेंगे कि आप उनसे पूछिए कि यानी कि कितना, यानी कि इस मुराद क्या होगा, किरामिन कातिबीन है। यानी कि किरामिन कातिबीन जो फरिश्ते हैं जो उनकी गुजरी हुई जिंदगी का एक एक लम्हा अमल लिखते थे, या ये भी मुराद हो सकता है कि उन फरिश्तों से पूछ लीजिए जो दुनिया के अय्याम और उसकी साआत, जो अय्याम हैं, दिन हैं, रातें हैं, घड़ियां हैं, वो लिखते थे। या इसका फिर ये माना भी होगा कि उनसे पूछ लीजिए जो इन अय्याम को गिनते रहते हैं, हम तो भूल चुके हैं। अल्लाह फरमाएगा, तुम बहुत कम वक़्त ठहरे थे, काश तुमने पहले जान लिया होता। अब इसका माना क्या है कि तुमने सच कहा, तुम दुनिया में बहुत कम वक़्त ठहरे थे। और इस सवाल से यही गर्ज थी कि आखिरत के अय्याम के मुकाबले में दुनिया के अय्याम बहुत कम हैं, और अगर तुमने दुनिया में हशर और नशर को जान लिया होता तो तुम दुनिया में क़याम की मुद्दत कम होना जान लेते और हशर और नशर का इनकार ना करते। फिर उनको और ज़्यादा झिड़का और डांटा और मुलामत की कि क्या बस तुमने ये गुमान कर लिया था कि हमने तुमको फजूल पैदा किया था और तुम हमारी तरफ नहीं लौटाए जाओगे। अल्लाह ताला ने पहले क़यामत की सिफात बयान फरमाई, उसके बाद फिर क़यामत के दलाइल को मुतवज्जे किया। फिर अल्लाह ताला क़यामत ना होती तो मती और आसी और सिद्दीक और जिंदीक और नेक और बद के दरमियान इम्तियाज ना होता, और इस वक्त इस जहां को पैदा करना अबस और फजूल होता। जब तक तुमने अल्लाह की तरफ लौटना है तो फिर मालूम हो गया कि इसके सिवा कोई मालिक और कोई हाकिम नहीं। फिर अल्लाह ताला ने फजूल और बेफायदा चीज़ें पैदा करने से अपनी तंजीह बयान फरमाई। बस अल्लाह ताला बुलंद शान वाला है, सच्चा है, बादशाह है। यानी कि अल मुल्क जहाँ पे जो लफ्ज़ आया है, इससे मुराद क्या है कि वो तमाम अशिया का मालिक है। इसके मिलक, इसके मुल्क, इसकी सल्तनत, इसकी कुदरत को कभी जवाल नहीं है। वो अल हक है। अब इससे मुराद क्या है? मुल्क और सल्तनत इसको सजावार और लायक और ज़ेबा है, क्योंकि हर चीज़ की इसी से इब्तिदा है और इसी की तरफ इंतहा है। वो अर्श करीम का रब है। अर्श करीम को इसलिए पैदा फरमाया कि क्योंकि रहमत और खैर और बरकत इससे नाजिल होती है। इसलिए भी कि अर्श की निस्बत अकरमुल अकरमीन की तरफ है। जैसे किसी करीम शख्स के घर के मुतालिक कहा जाता है कि ये घर करीम है, यानी इसके रहने वाले बहुत रहम दिल हैं, बहुत करीम हैं, बहुत लतीफ़ हैं। ये सारी बातें जो कही जाती हैं। आप देखिए जो सूरा मोमिनून है, इसकी जो आखिरी आप 2 आयतों की तरफ बढ़िए,
जो आयत नंबर 114 का मैं वैसे तर्जुमा पेश कर देती हूँ, ये वही बातें हैं जो मैं अर्ज कर चुकी हूँ। इरशाद होगा, तुम वहां नहीं ठहरे मगर बहुत थोड़ा ही ऐसा ठहरे, काश तुम ये बात जान लेते। आफा हसीब तुम अन्ना मा खलकनाकुम आबसम व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। 115 आयत। सो क्या तुमने ये ख्याल कर लिया था कि हमने तुम्हें बेकार और बेमकसद पैदा किया और ये कि तुम हमारी तरफ लौट कर नहीं आओगे। फ़तआलल्लाहुल मालिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। बस अल्लाह जो बादशाह हकीकी है, बुलंदो बरतर है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं है। बुजुर्गी और इज्जत वाले अर्श इक़्तिदार का वही मालिक है। वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू बिही फइन्नमा हिसाबुहु इंदा रब्बिह इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून। और जो शख्स अल्लाह के साथ किसी और माबूद की परस्तिश करता है, इसके पास उसकी कोई सनद नहीं है, सो इसका हिसाब इसके रब ही के पास है। बेशक काफी लोग फलाह नहीं पाएंगे। वकुर रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। 118 आयत सूरह मोमिनून की आखिरी आयत, आखिरी रुकू। फरमाया और आप अर्ज कीजिए, यानी कि ए मेरे रब, हम तू बख्श दे और रहम फरमा और तू ही सबसे बेहतरीन रहम फरमाने वाला है। अब देखिए, इससे जो पहली जो आयत थी उसमें अल्लाह ताला ने यह बयान फरमाया कि वही मालिकुल हक है और इसके सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं है। तो अब यह बताया जा रहा है कि जिसने अल्लाह के सिवा किसी और मबूद की परस्तश का दावा किया तो उसका यह दावा बातिल है, क्योंकि इस दावे की सेहत और सबूत पर कोई दलील नहीं है। फिर यह बताया कि जिसने अल्लाह के सिवा किसी और मबूद की परस्तश की, पूजा पाठ की, इबादत का दावा किया या इबादत की, तो इसकी सजा यह है कि आखिरत में उसको सख्त अजाब दिया जाएगा। इसलिए फरमाया सो उसका हिसाब उसके रब के पास ही होगा और बेशक काफिर कामयाब नहीं होंगे। अब देखिए, ये सूरत कद अफलहल मोमिनून से शुरू हुई थी कि फलाह पा गए मोमिनून, और अब ये जो सूरह मुबारक है ख़त्म किस पर हो रही है? ला युफ्लिहुल काफिरून पर, कि मोमिनों की कामयाबी की नवीद इस सूरत के शुरू में फरमाई और काफिरों की नाकामी की, बदबख्ती की वईद इस सूरत के ख़त्म करने पर फरमा दी। अल्लाह पाक ने इसमें जो मुसलमान हैं, मोमिनीन हैं, उनकी खुशबख्ती किस में होगी वो भी इरशाद फरमा दी, और बदबख्त लोग कौन होंगे उनका भी इरशाद फरमा दिया। इस सूरत की वईद फरमाई कि और ये इस सूरत की जो फातिहा और ख़ातिमा है और इब्तिदा है और इंतहा है, इसमें बहुत कवि, बहुत मजबूत मुनासबत है। और आखिरी आयत में अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को ये दुआ करने की अल्लाह पाक की ज़ात ने तालीम फरमाई, तलकीन की कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाया करें वकुर रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। कितनी प्यारी दुआ है। अल्लाह पाक अपने नबी के ज़रिए से अपने नबी की उम्मत को ये दुआ जो दे रहे हैं, कलिमाते तो ये बात सिखा रहे हैं कि मुझसे मांगना है तो इस तरीके से मांगो। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अर्ज कर दीजिए कि ए मेरे रब, तू बख्श दे, तू रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। ये भी दुआ याद कर लीजिए, जिनको याद है वो पढ़ते होंगे और मजबूत कर लीजिए, जिनको नहीं याद वो याद करे। कुल का लफ्ज़ हटा दें, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। तर्जुमे के साथ याद किया करें, दिमाग में, जहन में तर्जुमा रख के आंसुओं के साथ, खुशू व खुजू के साथ अल्लाह पाक की बारगाह में ये दुआएं किया करें। जब भी तन्हाई का लम्हा कोई मिल जाए तो अल्लाह पाक की बारगाह में गुजारा करें उसको। देखिए अब इसमें अल्लाह पाक की ज़ात ने क्या फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये दुआ फरमाए कि ए मेरे रब, मग़फ़िरत फरमा, रहम फरमा, तू सबसे अच्छा रहम फरमाने वाला है। अब इससे पहले कुफार की सिफात बयान की और दुनिया में उनकी जहालत और आखिरत में उनका अजाब बयान फरमाया, तो अब अल्लाह की तरफ रुजू करने और उसकी मग़फ़िरत और उसकी रहमत की पनाह में आने का हुक्म दिया, क्योंकि अल्लाह की मग़फ़िरत और रहमत से ही हर आफत और मुसीबत और अजाब से निजात मिल सकती है। मेरी प्यारी बहनों, जो भी इंसान सूरह मोमिनून की पहली जो 3 आयत पर अमल करेगा और आखिरी 4 आयतों से नसीहत हासिल करेगा, वही निजात पाएगा, वही कामयाबी है जो असल में कामयाबी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की दी हुई तौफीकात से, आप सब के ताउन से, हौसला अफजाई से, आप सब की मोहब्बतों से अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरह मोमिनून आज हमारी मुकम्मल हुई। इसकी 118 आयतें थी जिसको हमने मुकम्मल किया। इंशाल्लाह इसी हफ्ते के अंदर ये अपलोड भी हो जाएंगी, और फिर जो नहीं सुन सके या दोबारा सुनना चाहते हैं इंशाल्लाह ताला उनके लिए ये अपलोड कर दी जाएंगी तमाम आयत।